अनुसुईया अपने पति को देखते रह गई और वह रस्सी से बंधे हुए के कारण कुछ न कर सकी और बमनी वहां से चला गया। लेकिन अब अनुसुईया का याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगा और वह कुछ ही पल में स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। अब उसका पूरा याददाश्त वापस आ चुका था। इधर पुरु राजकुमारी को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया, लेकिन पुरु को पहले से ही पता था कि राजकुमारी उसका समय नष्ट कर रही है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, उसे राजकुमारी के साथ ही जाना पड़ा। लेकिन तभी राजा बमनी को वे दोनों कारागार से आते हुए देखे। तब राजकुमारी पुरु से मौका का फायदा उठाकर बोल दी कि मैंने इसीलिए रोका था तुम्हें। वे दोनों उनके जाने के बाद आगे बढ़े। उनका पीछा लांची भी कर रही थी। इधर डरायस और उनके साथी बहुत खुश थे और मजे से शराब का मजा उठा रहे थे, क्योंकि फिर एक बार उनके मुताबिक सब कुछ चल रहा था। इधर मैसेडोनिया में फिलिप की दूसरी पत्नी का पुत्र के आने की खुशी में बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन तभी अटैलस अलेक्जेंडर को नाजायज कह दिया। तब अलेक्जेंडर भड़क गया और उसे एक गिलास दे मारी और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। लेकिन तभी फिलिप भी भड़क गया और अपने बेटा के ही खिलाफ हो गया और उसे अटैलस से माफी मांगने कहा। लेकिन अलेक्जेंडर उसे सुनाने लगा और कहा, अपने बेटी की उम्र के साथ जश्न मनाते शर्म नहीं आया आपको। लेकिन फिलिप ने अपने ही बेटा को सबके सामने बदजात कह दिया। तब अलेक्जेंडर वहां से गुस्से से आग बबूला होकर चला गया और माँ के सामने झुका हुआ सिर लेकर पहुंचा और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। तब ओलंपिया ने उसे, मैंने वो औलाद पैदा नहीं किया है जो दुनिया के सामने माफी मांगे, मैंने वो औलाद पैदा किया है जो देश दुनिया का सिर अपने कदमों में झुकाए, कही और उसके मन में देश दुनिया को जीतने का उत्साह भरने लगी।